Hello friends, how all of you are? I hope all of you are enjoying your days very nicely. आप अपने दिन का उपयोग कर रहे हैं, आप अपने दिन का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस थोड़ी कम आ रही थी क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था और अब मैं पूरी तरह से आपके सामने फिर से हाजिर हूं। प्राचीन भारत का इतिहास टॉप एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने हाजिर, और ये एक सीरीज चल रही है और चलती रहेगी। पूरे इतिहास को मैं कवर कर रहा हूं जो क्लास 12 से लेकर के 6 से लेकर के एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करते हुए क्लास 12 को तक को जो है वो कवर करने वाली क्लास और विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा समान रूप से उपयोगी आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जो स्वयं सिलेक्टेड हो। तो बस आप अपने दोस्त शिवपूजन सिंह के साथ उपस्थित हो जाए बिल्कुल फटाफट, जो कि एक टीचर है, एक मोटिवेटर है और आपको भावनात्मक सपोर्ट के साथ साथ आपको जीके जीएस की क्लास में एप्ट बनाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। ओके फ्रेंड्स, मजबूत होने का मजा तभी है, मजबूत होने का मजा तभी है जब पूरी कायनात आपको कमजोर बनाने में लगी हुई है। देखिए, जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक पूरी दुनिया जो है वो आपको रौंदती रहेगी। तो फ्रेंड्स, द वे ऑफ थिंकिंग, जस्ट टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, और आप देखेंगे कि आप मजबूती जो है वो आपके अंदर आने लगेगी। और जिस दिन आप ऐसा कर जाएंगे, पूरी कायनात आपके कदमों में होगी। ओके, मैं बार बार अपने क्लास की शुरुआत में इस लोगों को दिखलाता हूं और ये बताता हूं क्या उचित मार्गदर्शन, धैर्य, लगातार परिश्रम ये दिलवाएंगे आपको सफलता। उचित मार्गदर्शन आपको मैं दूंगा, धैर्य आपके अंदर स्वयं विकसित हो जाएंगे जब आप मेरे जैसे मोटिवेटर और टीचर के साथ पढ़ेंगे, तथा लगातार परिश्रम करने की जो क्षमता आपके अंदर विकसित होगी वही दिलवाएगी आपको सफलता। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, आइए क्या कुछ उपयोगी तथ्य मैं आपके सामने लेकर के इतिहास से हाजिर हुआ हूं। इससे पहले कि इस सेशन की हम शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेरीज को कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये क्लास जो है वो 7:05 पर सप्ताह में 2 दिन प्रीमियर होती है, जो बिल्कुल लाइव चैट के जैसे मैं वहां पर उपस्थित होता हूं। तो आप अपनी बातों को वहां पर रखेंगे, हम सब बातें भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास की। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर आधारित है? कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम इज बेस्ड ऑन व्हिच सोर्स? एंड राइट आंसर इज महाभारत। ओके, कालिदास की जो कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो जो है वो आधारित है महाभारत के आदि पर्व पे। ओके, अभिज्ञान शाकुंतलम का मुख्य कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। कालिदास ने इसे साहित्यिक सौंदर्य और भावनात्मक गहराई के साथ पुनः जो है वो प्रस्तुत किया है। ओके, नेक्स्ट, एलोरा की गुफाओं का महत्व क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैव्स ऑफ एलोराज? की जो है वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों जो है वो धर्मों का सम्मिश्रण है। यहाँ पे ये गुफाएं जो है वो इन तीनों धर्मों को समर्पित। ओके, एलोरा भारत का अनोखा स्थल, जहां जो है वो 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं जो है वो एक साथ मिलती हैं। यह जो है वो धार्मिक सहिष्णुता और कला विकास का द्वितीय उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध और जैन जो 2 शाखाएं हैं, हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं, और ये दोनों जो है वो कोई अलग से जो है वो कोई धर्म नहीं है। दोनों जो है वो हिंदू धर्म की 2 शाखाएं हैं। सुधारात्मक आंदोलन हिंदू धर्म में हुए थे, तो यहीं से जो है वो प्रादुर्भाव होता है इन दोनों दर्शनों का। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन परंपरा जो है वो कोई धर्म नहीं बल्कि हिंदू धर्म की
दो सुधारात्मक आंदोलनों से उत्पन्न जो है वो दो विचारधाराएं हैं। ओके, धर्म तो एक ही है, वो हिंदू धर्म है, और इसकी दो ब्रांचेज बाद में प्रस्फुटित हुए, ये है बौद्ध और जैन धर्म। ओके, अजंता और एलोरा में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अजंता एंड एलोरा? अजंता जो है वो केवल बौद्धियों को समर्पित है, जबकि एलोरा बहुत धार्मिक है। अजंता बुद्धिस्ट ओनली, एलोरा मल्टी रिलीजियस। अजंता गुफाएं बौद्ध भित्ति चित्र और विहारों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा में तीनों धर्मों की वास्तुकला मिलती है। यह सांस्कृतिक समन्वय का जो है वो बहुत बड़ा प्रतीक है। इन व्याख्याओं को जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि बहुत सारे कोरिलेटेड क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लास होती हुई, और इसे आप मिस न करें। ओके, रामायण के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट द रामायण इज करेक्ट एंड दिस इज इसे वाल्मीकि ने लिखा। ओके, रिटन बाय वाल्मीकि। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। ग्रंथ और पुराणों की रचना भी वेद व्यास ने की, तथा जो वेद हैं इनका संकलन जो है वो वाल्मीकि वेद व्यास के द्वारा किया गया। ओके, वाल्मीकि रचित रामायण जो है वो भारत का सबसे प्राचीन महाकाव्य। यह आदर्श नायक, धर्म, सत्य और कर्तव्य के आदर्शों का दार्शनिक प्रतिबिंब है। ओके, महाभारत को जो है वो छठा वेद, फर्स्ट वेदा कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है भाई? खष्ट वेद नहीं, बल्कि इसे पंचम वेद कहा जाता है। ओके, महाभारत जो है वो चार तो ऑलरेडी पहले से उपस्थित है, पंचम वेद कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? इसकी विशालता और ज्ञान विविधता के कारण, ड्यू टू इट्स वास्टनेस एंड वैरायटी ऑफ नॉलेज, महाभारत इज नोन एज द फिफ्थ वेदा। ओके, तो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ जो है वो हम पढ़ रहे हैं, और बहुत कुछ सीखते हुए महाभारत में इतिहास, धर्मशास्त्र, नैतिकता, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक व्यवस्था, सभी विषयों पर व्यापक चित्रण हुआ है। इसलिए जो है वो इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। ओके, पंचतंत्र किसने लिखा? हु कंपोज्ड द पंचतंत्र? एंड द ऑथर इज विष्णु शर्मा। ओके, पंचतंत्र के बारे में कुछ तथ्यों को हम जानेंगे। पंचतंत्र नीति कथाओं का प्राचीन भारतीय संग्रह है। यह पशु कथाओं के माध्यम से जो है वो राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान प्रोवाइड करता है। तो ये बिल्कुल एक अलग तरह की रचना और बहुत ही ज्ञानोपयोगी स्टोरी से भरी ये कहानी। कुषाण काल की प्रमुख कला शैली कौन सी मानी जाती है? विच आर्ट स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द कुषाणाज? और कुषाणों ने गांधार कला शैली को जन्म दिया था। ओके, गांधार कला में क्या क्या है? यूनानी प्रभाव है, यथार्थवादी मूर्तियां हैं, वस्त्र विन्यास जो है वो यहाँ पर स्पष्ट दिखता है। ये बौद्ध प्रतिमाओं के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रही इसकी। ओके, अमरावती कला क्षेत्र किस क्षेत्र में विकसित हुई? द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन विच रीजन? एंड ये दक्षिण भारत के कृष्णा गोदावरी घाटी। ओके, क्योंकि जो अमरावती शहर है ये दक्षिण भारत की शहर है, तो इसका आंसर ए। ओके, अमरावती कला दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। यह हल्के वक्र गतिशीलता और सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। एमसीक्यूज और लंबी व्याख्या के साथ जब पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन वाले व्यूज उत्पन्न होते हैं, और जब व्याख्याएं आप इस चैनल के माध्यम से सुनते हैं तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ से शूट आउट कर रहे होते हैं। तो इस चैनल की अपनी विशेषता, अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ें। मैं इस चैनल पे थोड़ी देर आया हूं, परंतु बिल्कुल दुरुस्त आया हूं और चीजों को भली भांति जानता हूं। अपने लॉन्ग समय के जो अनुभव है फ्रेंड्स, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? विच इज द वर्क ऑफ मेगास्थनीज इंडिका? ओके, इंडिका मेगास्थनीज की रचना और तत्कालीन भारतीय समाज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत
ओके, उसकी पुस्तक इंडिका जो है वो मौर्यकालीन प्रशासन और समाज का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। ओके, कुषाण काल की प्रमुख कला शैली कौन सी मानी जाती है? विच आर्ट स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द कुषाणाज? और ये वंस रिपीटेड क्वेश्चन, गंधार कला शैली यहां से डेवलप हुई, और आपने देखा था व्याख्या को भी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गई यहां से। अमरावती कला किस क्षेत्र में विकसित हुई? दी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन विच रीजन? कृष्णा गोदावरी की घाटी में। ओके, तो अमरावती कला जो है वो दक्षिण भारत में उत्पन्न होती हुई ये हल्के वक्र गतिशीलता और सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गई है फ्रेंड्स। अशोक के धम्म महादूत किसके समान थे? अशोकाज धम्म महामात्य वेयर सिमिलर टू? ये जो थे वो सामाजिक न्याय अधिकारी हुआ करते थे, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स थे ये। ओके ओके, धम्म महादूत जो है वो क्या करते थे? जन कल्याण का काम किया करते थे, नैतिक शिक्षा, समाज में सद्भाव फैलाने का कार्य, ये आधुनिक सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी जैसे होते थे। ओके, वैदिक काल में गोत्र का अर्थ क्या था? व्हाट डिड गोत्रा साइनिफाई इन द वैदिक पीरियड? ये जो है वो वंश, यानी कि किस लाइनेज से जो है वो कोई व्यक्ति आ रहा है, इसके बारे में जो है वो हमें गोत्रों से जो है वो पता चलता था। ओके, वैदिक संस्कृति का मुख्य देवता कौन था? हु वाज द प्रिंसिपल डिटी ऑफ द वैदिक पीरियड? एंड ये थे इंद्र। ओके, ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक स्तुतियां जो है वो इंद्र को मिलती है ऋग्वेद में। ओके, ये युद्ध और वर्षा के देवता थे। इन्हें पुरंदर यानी कि दुर्गों को नष्ट करने वाला कहा जाता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां से बन रहा है। ये एक एग्जामिनेशंस में कई बार देखा गया है कि वैदिक साहित्य में जो है वो पुरंदर जो है वो किन्हें कहा जाता था? तो दुर्गों को नष्ट करने वाला यानी कि पुरंदर, और पुरंदर जो है वो उपाधि वैदिक काल में इंद्र के लिए जो है वो ये वर्ड यूज किया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, हाउ ये क्लास आपको कैसी लग रही है? आई नो ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच, और ऐसे एक्सक्लूसिव क्लास का पढ़ने का एक अलग ही मजा और बहुत कुछ आप इस चैनल के माध्यम से सीखते हुए, मुझे ये क्लासेस लेने में बड़े मजे आते हैं, और पूरी डेडिकेशन के साथ मैं आपके लिए और रिसर्च के साथ इन क्लासों को लाता हूं। तो आप जो है वो क्या करें, आराम से इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता नहीं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी नॉलेज जो है वो बहुत ही एनहांस हो गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सरस्वती किस रूप में वर्णित है? हाउ इज सरस्वती डिस्क्राइब इन द ऋग्वेदा? एक नदी के रूप में जो है वो, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियां, और संगम प्रयागराज इलाहाबाद में, इन तीनों का एक तरफ से एक जगह पे जो है वो क्या होता है, ये मिलती हैं और संगम का निर्माण करती हैं। यमुना और गंगा को तो हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से मिलते हुए, परंतु सरस्वती नदी जो है वो लोग कहते हैं कि ये विलुप्त हो चुकी है, यानी ये गुप्त रूप से जो है वो आकर के और संगम में मिल जाती है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स। ऋग्वेद में सरस्वती एक शक्तिशाली नदी के रूप में वर्णित है, जिसके तट पर आर्यों ने क्या किया? बसावट किया था पहली बार, और बाद में इसे देवी का स्वरूप दिया गया। भारतीय कल्चर और वैदिक कल्चर, या यूं कहें कि भारतीय कल्चर की विशेषता की पर्वत, पहाड़ों, नदियों, झरनों सबों को हम देवताओं और देवियों के रूप में पूजते हैं। प्रकृति को जो है वो देवताओं और देवियों के रूप में हम पूजा करते हैं, और यही हमारी जो कल्चर है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती, यानी कि संरक्षा की दृष्टि से जो है वो हमारा धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म इसलिए बन जाता है कि जितने भी प्रकृति की वस्तुएं हैं, जितने भी प्रकृति के क्रिएचर्स हैं, इन्हें जो है वो हम देवी और देवताओं के रूप में देखेंगे, तो प्रकृति का संरक्षण और जो है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनका जो है वो विनाश स्वतः हो जाएगा। अब बात करते हैं
प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला की, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध थी? तक्षशिला वाज फेमस फॉर लर्निंग सेंटर, शिक्षा का केंद्र इसके लिए प्रसिद्ध है तक्षशिला। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय, चिकित्सा, राजनीति, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, वास्तुकला, सबकी उच्च शिक्षा जो है वो यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती थी। यानी कि प्राचीन भारत से ही हम बहुत ही डेवलप थे और विश्व गुरु इसलिए हमारा देश भारत उस समय था। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जातकास टेल्स बिलोंग टू व्हिच ट्रेडिशन? और ये हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं जो नैतिक शिक्षा देती है। अजंता गुफाओं में जो है वो इनका चित्रण मिलता है। कई बार एग्जामिनेशंस में इन प्रश्नों को जो है वो दोहराया जाता है, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हुए। और अशोक का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? वेयर इज द लार्जेस्ट स्तूप ऑफ अशोका लोकेटेड? एंड द प्लेस इज सांची। ओके, सांची कहाँ है फ्रेंड्स? ये मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित, बाद में सुंगों ने जो है वो इसे विस्तारित किया। ये बौद्ध धर्म का जो है वो विश्व प्रसिद्ध स्मारक स्तूप होते हैं। कुषाण काल में किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ था? विच लैंग्वेज वाज वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द कुषाणास पीरियड? एंड द लैंग्वेज इज प्राकृत। ओके, कुषाणों की आधिकारिक भाषा प्राकृत भाषा थी। यद्यपि बाद में जो है वो क्या किया था? कनिष्क ने संरक्षण दिया था संस्कृत भाषा को भी। प्राचीन भारत की बात है ना ये। बौद्ध विहार जो है वो मुख्यतः किसके लिए होते थे? बुद्धिस्ट विहारास वर मेनली यूज्ड फॉर ये थे भिक्षुओं के रहने के स्थान, मोनास्टिक रेजिडेंस हुआ करते थे। ओके, विहार जो है बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते थे जहां ध्यान, शिक्षा, बौद्ध ग्रंथों का जो है वो अध्ययन किया जाता था। त्रिपिटक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर मार्च करते हुए, त्रिपिटक किस धर्म का मूल ग्रंथ है? त्रिपिटक इज द फंडामेंटल स्क्रिप्चर ऑफ विच रिलीजन? एंड दिस इज बुद्धिज्म। ओके, 3 त्रिपिटक हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में बार बार इनको दोहराया जाता है। त्रिपिटक के 3 भाग, और ये हैं वो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म की जो है वो आधारशिला है। ओके, तो ये रहे आपके लगभग 25 क्वेश्चंस और व्याख्याओं के साथ इनकी संख्या बढ़कर के हो गई लगभग 100। यानी कि मेरी एक क्लास में आप लगभग 100 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत सारी क्लासेज जो है वो यहाँ से कंडक्ट की गई है और सबका प्लेलिस्ट में बना करके जो है वो यहाँ पर दे दिया हूँ। आप जाएंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट वहां पे आप फाउंड करेंगे और वहां से जाकर के बेशक आप स्टडी करें। ओके, क्लास डेडिकेशन के साथ मैं डेली लाता हूँ। लगभग हमारी कोशिश होती है कि क्लासेस ले ही आऊँ, रेगुलरली क्लासेस में लाता ही हूँ। आप भी चैनल के माध्यम से रेगुलर बने रहें और पढ़ाई करते रहें। वंस अगेन मैं ये कहना चाहता हूं कि थक कर मत बैठ ए मुसाफिर, क्योंकि अभी रास्ते बहुत लंबे हैं और मंजिलें भी जो है वो हमें प्राप्त करनी है। फ्रेंड्स, रास्ते चाहे कितने भी लंबे क्यों ना हो, अगर हम उस पर सही तरीके से चल रहे हैं और बीच में अगर भटकाव नहीं आती, तो एक न एक दिन उस रास्ते के थ्रू हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो भटकाव ना हो, इसके लिए एक सुयोग्य गुरु की आवश्यकता होती है, और वो मैं हूं और मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उचित मार्गदर्शन। तो यही वो वजह है जो कि इस चैनल को, इस क्लास को एक्सक्लूसिव बनाता है, और मैं आपको ले जाऊंगा आपकी अपनी मंजिल तक। यू विल गेट योर डिजायरेबल टारगेट। ओके, तो चलिए इसी के साथ वंस अगेन मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं।
चैनल को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्विज को जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।